हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 14, राइट? ओके, सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 14। आपको याद है जब मैंने फंडामेंटल राइट के आपको लेक्चर करवाया था, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ी थी जब हमने, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, जब इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आज का लेक्चर होने वाला है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रेपरेशन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ लेना। लेक्चर का नाम है द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है? सो एक बार वापस जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं कि हाउ वी हैव बीन डूइंग दिस। आपको याद होगा कि हम लोग पार्ट 5 पे थे। पार्ट 5 में मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं रेदर। तो पार्ट 5 का जो पहला चैप्टर था वो था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। जो चैप्टर 2 है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है? तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। वैसे तो देखो, अगर मैं चैप्टर 2 की बात करती हूँ तो उसके अंदर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आता है। कहाँ से? 79 से लेकर 122 तक। लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ 79 से लेकर 88 तक ही हैं, ठीक है? जो पार्लियामेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम 79 से लेकर 88 तक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे, आज ही जो डाला है मैंने, उसके अंदर मैंने आपको 78 आर्टिकल तक पढ़ा दिया है। तो हम लोग आर्टिकल 1 से स्टार्ट हुए तो 78 तक पढ़ चुके हैं इन 13 लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम 79 से लेकर 88 तक पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, इन द 14th लेक्चर टुडे। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 79 कहता है मुझे, पेपर पेन ले लिया ना, लिख रहे हो ना साथ साथ? ओके। आर्टिकल 79 मुझे कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, पार्लियामेंट बनाई जाएगी। अब भैया पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट बेटा होता है राज्यसभा, देयर आर 2 हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन इंटीग्रल पार्ट होता है। क्योंकि देखो, मेजर काम क्या है, अभी हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट का काम क्या होता है? मेजर बेसिक काम होता है लेजिस्लेचर, मतलब लॉ बनाना, आपको पता है। और लॉ, जब भी कभी कोई लॉ बनता है, वो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के तो आगे नहीं जाता है ना। हेंस प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज पार्लियामेंट, तो सिर्फ आप राज्यसभा, लोकसभा का नाम नहीं लोगे। पार्लियामेंट constitutes president also. President is the integral part of the constitution of the parliament, though it is not the member of the parliament. Okay, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा, लोकसभा और दी प्रेसिडेंट होता क्या है। तो पहले आर्टिकल 79 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वर्ड्स में, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये बोलता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट and 2 houses to be known respectively as the council of states, मतलब राज्यसभा राज्य, council of states, and the house of the people लोकसभा, okay? Though the president is not the member of either the house of the parliament, yet the like British crown, it is an integral part of the parliament and performs certain functions in relating to its proceedings. Is that clear? ये क्या बोलता है? आर्टिकल 79 बोलता है। आर्टिकल 80 मुझे कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब किसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा? राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखो, राज्यसभा जो होता है वो बेसिकली उसके कभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। आपने कभी सुना राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं? राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस, लोकसभा से लोग आते हैं, और जो लोग भी इलेक्टेड होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जहां पर भी जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट मैनर में, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था, उस तरीके से राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन कैसे होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, राज्यसभा लोकसभा के कंपैरिजन में किस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है, राज्यसभा में पहली बात तो 12 लोग होते हैं, 12 मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, विच हैव डिफरेंट, अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग, जैसे सचिन तेंदुलकर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है? आपने बहुत सारे लोग नाम सुना होगा, फिल्म से, लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री से, हु हैव बीन लॉयल टू दिस एंड हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन
मेंबर ऑफ राज्यसभा अपने भी कुछ मेंबर्स होते हैं, ये तो 12 ही हुए, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास 250 होते हैं। 250 में से 238 तो हो गए जो इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, एक बारी मैं आपको क्विकली पढ़ के बताती हूँ क्या होता है ये। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स who are divided into two categories, elected and nominated, out of which 250 members 238 are elected and 12 are nominated. They are indirectly elected by the members of the state legislatures, है ना, वही बताया ना मैंने। For that quota is issued to each and every state according to its population and this quota is fixed till 2026, है ना। मतलब कि किस स्टेट का कितना हिस्सा होगा वो डिसाइड, मतलब किस स्टेट से, राज्यसभा है ना, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो किस स्टेट का कितनी सीट्स होंगी, कितने सीट्स उसको मिलेंगी 238 में से, वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। हाईएस्ट ऑब्वियसली यूपी को मिला हुआ है, और लोएस्ट बहुत सारी हैं, सिक्किम है, गोवा है, द लॉट ऑफ जिनको 1 मिला है। ठीक है, एंड यूपी इज हैविंग 31 हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, ये सब बातें पूछ सकता है आपसे, तो किसके बेसिस पे, और हमने 2026 तक के लिए उसको फिक्स किया हुआ है, सेंसस चलता रहता है, वो 2026 तक के लिए फिक्स। सो दिस इज राज्यसभा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है, 30 साल का होना चाहिए, मिनिमम एज इज 30 ईयर्स, द टेन्योर इज 6 ईयर्स। अच्छा, टेन्योर पे मैं आराम से आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि राज्यसभा कभी भी पूरी एक बार में, मतलब 250 मेंबर्स एक बार में डिसॉल्व नहीं होते। एक 1/3 मतलब कि 1/3 को डिवाइड किया जाता है, और पहले 1/3 का इलेक्शन होता है, फिर 1/3 का, हर 2 साल में 1/3 लोग चेंज होते हैं। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर बंदे का टेन्योर 6 ईयर्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लब करके बात करती हूँ तो पूरी राज्यसभा पूरे 6 सालों में बदलती नहीं है, हर 2 साल में 1/3 लोग बदल जाते हैं, हर 2 साल में 1/3 लोगों का इलेक्शन किया जाता है और उनको चेंज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा एट वंस पूरी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा के पर मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स है, हाँ 6 ईयर्स है, बट एक बार में पूरी डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है। नाउ आपको पता है कि राज्यसभा को जो चेयर करते हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये वाइस प्रेसिडेंट में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कि कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, चेयरमैन के अगर चेयरमैन अपनी कुर्सी पे नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन विल लीड द हाउस। ओके, तो आर्टिकल 80 तो मुझे बोल रहा था, आर्टिकल 80 पे वापस आते हैं। आर्टिकल 80 ने क्या बोला, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 81 कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब लोकसभा की बात करता है आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 80 ने क्या बात की, 80 ने बोली पार्लियामेंट बनाओ, 81 ने बोला 79 ने बोला पार्लियामेंट बनाओ, 80 ने बोला राज्यसभा बनाओ, और 81 कह रहा है लोकसभा बनाओ। ठीक है, अब लोकसभा की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है यार, लोकसभा मतलब लोगों ने जिनको रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आगे भेजा है। ठीक है, अब लोकसभा जो होता है, लोकसभा में हालांकि ऐसा कहा गया है कि देयर शुड बी नॉट बी 552 मेंबर्स, मोर देन 552 मेंबर्स नहीं होने चाहिए लोकसभा में कभी भी। ठीक है, लेकिन 552 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स, 550 सिर्फ स्टेट से, और 20 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज। तो स्टेट्स और यूटीज दोनों से आएंगे ना लोकसभा में, तो 552 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज। 2 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में। कौन, एंग्लो इंडियंस। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में फिलहाल जो है वो हम लोगों ने 2026 तक उसका जो स्ट्रेंथ है वो 545 रिजर्व किया हुआ है। कितना, 545, 545। ओके, अब इसके अंदर अगेन 545 है, 2 मेंबर्स तो हमारे पास कहाँ से आ गए, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन हो गए, 20 यूटी से आ गए और बाकी स्टेट से आ गए। ठीक है, लोकसभा की मिनिमम एज एलिजिबिलिटी इज 25 ईयर्स और टेन्योर 5 साल का होता है। ये राज्यसभा की तरह नहीं होता, ये पूरा एक बार में, पूरा लोकसभा एक बार में आता है और पूरा बनता है। सो देयर आर नॉट लाइक राज्यसभा जैसा था कि हम डिवीजन कर रहे हैं, वैसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर पॉपुलरली इलेक्टेड एक्सेप्ट not more than 2/3 of the Anglo-Indian, not more than 2 members of the Anglo-Indian community who are nominated by the president. बाकी सब इलेक्ट होके आते हैं।
प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द लीडर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है और वो पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। करंटली बीजेपी गवर्नमेंट है, लीडर इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। एनी बिल विच इज मनी बिल और नॉट, कोई भी बिल होगा, मनी बिल होगा नहीं होगा, वो सबसे पहले लोकसभा में स्पीकर जो उसका चेयर करता है उसको कौन बोलता है, स्पीकर, स्पीकर के हाथ में आता है। Speaker of Lok Sabha does not cast any vote, but only in one situation he can cast his vote where there is a tie between the favor and against, ठीक है। तो स्पीकर का अपना कोई वोट नहीं होता, लेकिन सिर्फ वो टाई में करता है, उस वोट को डिसिसिव वोट बोला जाता है, ओके। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम की हुई है तो, और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है आज तक, ओके। तो आर्टिकल 81 मुझे क्या बोलता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 82 बोलता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर द सेंसस, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, कि लोकसभा की और राज्यसभा की सीट्स को जैसे अभी मैंने बोला ना 545 की हुई है 2026 तक, इसको हमें हर सेंसस के बाद अगर एडजस्ट करना होगा तो कौन से प्रोविजन में जाना पड़ेगा, आर्टिकल 82 में जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स को चेंज करने के लिए। आर्टिकल 83 बोलता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा का वैसे 6 साल होता है लेकिन हर 1/3 2 सालों में 1/3 लोगों का इलेक्शन होता है, और लोकसभा का 5 साल का होता है। 84 आर्टिकल मुझे बोलता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन क्या क्या है उनकी, 35 साल और यहाँ पे 25 साल, ठीक है, सॉरी 30 साल और 25 साल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 85 मुझे क्या बोलता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि वो सेशन कभी भी बुला सकता है, कभी भी एड्रेस कर सकता है, कोई भी मैसेज भिजवाना हो किसी भी हाउस में वो जा सकता है। जनरली जब कभी भी नया जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है जो उसको प्रिसाइड करता है। दूसरा, जब कभी भी नया साल शुरू होता है तो साल का जो पहला सेशन होता है उसमें भी प्रेसिडेंट ही होता है जो दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है, ठीक है। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से सेशंस होते हैं, 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, कौन कौन सी कमिटीज होती हैं, वो सब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आर्टिकल 86 क्या बोलता है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस, यही मैंने बताया अभी। आर्टिकल 87 बोलता है स्पेशल एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल इलेक्शन के बाद, मैं पढ़ के बता देती हूँ, 87 में लिखा है ऐसा, एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर इन द फॉर्म एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट टू द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स, ठीक है। आर्टिकल 88 मुझे बोलता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ रिस्पेक्ट हाउसेस। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, भैया बहुत दमदार आदमी होता है वो, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करता है। उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर, किसी भी सेशन में जाकर, किसी भी हाउस में जाकर कभी भी कोई भी प्रोसीडिंग सुन सकता है, उसको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये राइट्स दिए हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि वो भैया उसको तो इनसाइडर पता होना चाहिए ना कहाँ क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो इसलिए उसको राइट दिए गए हैं कि तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी प्रोसीडिंग यू कैन अटेंड एंड यू कैन टेक पार्ट ऑफ दैट। Every minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses, and any committee of the parliament of which he may be named a member, but shall not has a virtue of the articles to be entitled to vote. मतलब वोट देने का हक नहीं है, बट यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ओके। सो ये हम लोगों ने पढ़े हैं कहाँ से, आर्टिकल्स आपके 79 से लेकर 88 तक, जो कि पार्लियामेंट की बात करता है। पार्लियामेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे क्वेश्चन आवर वगैरह, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। मैं PDF डाल देती हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट, प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स, ओके, एंड अच्छे से पढ़ो। आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीपिंग सेफ। ऑल द बेस्ट, see you very soon, bye bye, bye bye.